बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज की इस वीडियो में हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस यानी कि सवालिया फ़िक्रे सीखेंगे। पिछली दो वीडियोस में हमने इसके प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के सिंपल फ़िक्रे और दूसरी में हमने नेगेटिव इसके सेंटेंसेस किए थे। आज हम इसके इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस सीखेंगे कि उसकी क्या क्या उर्दू में क्या पहचान है, इंग्लिश में क्या पहचान है, कौन से हेल्पिंग वर्ब लगेंगे और इंट्रोगेटिव बनाने के लिए हम उसको क्या करेंगे, वो सारा हम इसमें सीखेंगे। और इसमें सिंस और फार कहाँ पे लगाना है वो इसमें सारा हम इसके सारे रूल्स इसमें सीखेंगे। उर्दू में इसकी पहचान है किसी काम का होना या करना मौजूदा ज़माने में एक वक्त से लेकर दूसरे वक्त तक, यानी कि मुकर्रर वक्त तक जारी हो, फ़िल हाल मुकम्मल जारी या फिर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस कहलाता है। और इसके अगर हमने नेगेटिव सेंटेंसेस यानी कि मनफी फ़िक्रे बनाने हों तो फ़िक्रे के आखिर में रहा है, रही है, रहे हैं के साथ नहीं आ जाता है, करता रहा है, करती रही है, नहीं आ जाता है, नहीं रहा है। लेकिन अगर हमने इसके सवालिया फ़िक्रे यानी कि नेगेटिव सेंटेंसेस बनाने हैं तो क्या आ जाता है फ़िक्रे में, क्या कर रहा है, क्या वो नहीं कर रहा है, 2 बजे से 3 बजे से, इसमें टाइम का जिक्र आता है साथ। क्या वो नहीं करता रहा है, क्या वो करती रही है। इसमें नेगेटिव और इंट्रोगेटिव एक साथ भी हो सकते हैं और सिर्फ इंट्रोगेटिव भी हो सकते हैं। अब इसमें इसकी एग्जांपल्स हैं सवालिया फ़िक्रों की। क्या वो सुबह से पढ़ रहे हैं, क्या हम शाम से नहीं लिख रहे हैं, क्या तुम 2 घंटे से नहीं खेल रहे हो, मैं 10 बजे से क्यों लिख रहा हूँ, वो 2021 से क्यों लिख रहे हैं। अब सिंपल इसमें सुबह से, शाम से, 2 घंटे से, अब इसके हम आगे देखेंगे कि किस तरह से हमने इनको फ़िक्रों को बनाना है। 2 घंटे से लिखा हुआ है तो क्या लिखेंगे, 2 बजे से लिखा हुआ है या 10 बजे से लिखा हुआ है तो हम क्या लिखेंगे साथ। अब इसमें हेल्पिंग वर्ब लगते हैं हैज़ बीन और हैव बीन। ही, शी, इट और सिंगुलर नाउन के साथ हम हैज़ बीन लिखेंगे। आई, वी, यू, दे और प्लूरल नाउन के साथ हम हैव बीन लिखेंगे। इसके साथ हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे और इनका इजाफा करेंगे। सिंस और फार टाइम के हिसाब से वो हम आगे सीखेंगे कि सिंस कहाँ पे लगाना है, फार कहाँ पे लगाना है। अगर हमने इसको इंट्रोगेटिव बनाना है, हैज़ और हैव को फ़िक्रे के शुरू में ले आएंगे। नेगेटिव बनाते हुए क्योंकि हमने हैज़ और हैव के बाद नॉट लगाया था, इसको हमने जब बनाना है इंट्रोगेटिव तो सिंपल हेल्पिंग वर्ब वाले फ़िक्रों में तो हैज़ और हैव को शुरू में ले आएंगे और बीन अपनी जगह पे रहेगा। अब इसको बनाना कैसे है फ़िक्रे को, हैज़ और हैव को फ़िक्रे के शुरू में लिखेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर अगर नेगेटिव भी है तो नॉट लिखेंगे, अगर नेगेटिव नहीं है तो सब्जेक्ट के बाद बीन लिख देंगे। अगर नेगेटिव है तो सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर बीन, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ इंग लिखेंगे, ऑब्जेक्ट, सिंस या फार में से एक और टाइम। अगर इसमें WH फैमिली का कोई वर्ड लगाना है, वाई, वैन, वेयर वगैरह, तो उसको हम हैज़ और हैव के भी पहले लिखेंगे। फार कहाँ पे लिखना है और सिंस कहाँ पे लिखना है। फार किसके लिए है, फार है ड्यूरेशन के लिए, पीरियड के लिए। फार द बिगनिंग ऑफ द पीरियड टू द एंड ऑफ द पीरियड। एक हमें पीरियड बताया होता है, ड्यूरेशन होता है, उसमें उस जैसे 2 डेज़, 7 मंथ, उसके लिए हम फार लिखते हैं। सिंस एग्जैक्ट पॉइंट हमारे पास होता है, फ्रॉम अ पॉइंट इन द पास्ट अंटिल नो, उसके साथ हम सिंस लगाते हैं। फार और सिंस की ये कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे फार 15 मिनट्स, फार 10 डेज़, फार 12 आवर्स, 12 आवर्स, फार 7 डेज़, फार 2 ईयर्स, फार 7 सेंचुरीज या 5 सेंचुरीज, फार अ लॉन्ग टाइम, फार अ वाइल। अब सिंस लगाते हैं हम, ये पॉइंट है हमारे पास एग्जैक्ट 6 AM, सिंस 6 AM, सिंस फ्राइडे। अब सिंस 6 AM हमें एग्जैक्ट टाइम का पता है। अब 15 मिनट्स हमें नहीं पता कौन से वाले मिनट, 15 मिनट्स सुबह के हैं, दोपहर के हैं, तो कब के हैं, तो इसलिए हमें ये ड्यूरेशन का तो पता है, एग्जैक्ट पॉइंट का नहीं पता, इसलिए हमने फार लिखा है। ये सिंस 6 AM एग्जैक्ट पॉइंट है हमारे पास। सिंस 6 AM, सिंस फ्राइडे, सिंस मार्च, सिंस 2021, सिंस मॉर्निंग, सिंस चाइल्डहुड,
सिंस आई लेफ्ट द स्कूल, सिंस बर्थ। अगर ये इसका पॉइंट और ड्यूरेशन को समझ लिया जाए तो ये इसको समझना बहुत आसान हो जाएगा, फॉर और सिंस को। क्या ख़राब फलों पर मक्खियाँ 2 घंटे से बना रही हैं? अब हम इन फ़िक्रों में इनकी ट्रांसलेशन करेंगे इंग्लिश में और सीखेंगे कि हमने कहाँ पे उसको हेल्पिंग वर्ब कहाँ पे लगाएंगे और क्या टाइम के साथ क्या लगाएंगे, हम फार कहाँ पे लगाएंगे और सिंस कहाँ पे लगाएंगे। क्या ख़राब फलों पर मक्खियाँ 2 घंटे से बना रही हैं? हैव द फ्लाइज बीन। अब फ्लाइज ज़्यादा हैं तो इसके साथ हमने हैव लिखा। द फ्लाइज हैव बीन सिंपल फ़िक्रे में तो आता है, लेकिन इंट्रोगेटिव बनाया तो हम हैव को शुरू में ले आए। हैव द फ्लाइज बीन बजिंग ओवर द रोटन फ्रूट्स फॉर 2 आवर्स। 2 आवर्स हमारे पास ड्यूरेशन है, एग्जैक्ट पॉइंट नहीं है, हमें एग्जैक्ट टाइम का नहीं पता, इसलिए हमने फार लिखा है साथ। हैव द फ्लाइज बीन बजिंग ओवर द रोटन फ्रूट्स फॉर 2 आवर्स। क्या बच्चा 2 बजे से खिलौनों से खेल रहा है? अब 2 बजे भी हमारे पास 2 बजे, क्योंकि हमारे पास ये एग्जैक्ट पॉइंट है। 2 दिन से तो हमें नहीं पता कौन से 2 दिन से, लेकिन 2 बजे से तो हमें पता है ना कि 2 बजे एग्जैक्ट टाइम है। 2 उसी टाइम पे 2 यानी कि एक ही बार बजेंगे दिन में और रात में एक ही बार बजेंगे, एक ही बार होगा AM या PM। तो लेकिन यानी कि एग्जैक्ट टाइम का हमें पता है कि 2 बजे से। क्या बच्चा 2 बजे से खिलौनों से खेल रहा है? हैज़ द चाइल्ड बीन प्लेइंग विद द टॉयज़ सिंस 2 o'clock। चाइल्ड एक है तो हैज़ हमने लिखा है, हैज़ को फिक्रे के शुरू में ले आए, बीन अपनी जगह पे रहा। हैज़ द चाइल्ड बीन प्लेइंग विद द टॉयज़ सिंस 2 o'clock। बढ़ई जुमे से कुर्सियाँ कहाँ मरम्मत कर रहा था? कहाँ के लिए वेयर लिखते हैं, वेयर को हम हैज़ से भी पहले ले आएंगे। इसको लॉन्ग क्वेश्चन भी बोलते हैं और WH फैमिली वाले क्वेश्चन भी बोलते हैं इसको। वेयर हैज़ द कारपेंटर बीन रिपेयरिंग चेयर्स सिंस फ्राइडे। अब फ्राइडे क्योंकि हमारे पास एग्जैक्ट पॉइंट है तो इसलिए हमने सिंस लिखा है। वेयर हैज़ द कारपेंटर बीन रिपेयरिंग चेयर्स सिंस फ्राइडे। वो 3 दिन से दवाई क्यों खा रहा है? वाई हैज़ ही बीन टेकिंग मेडिसिन फॉर 3 days। वाई क्यों के लिए वाई लिखते हैं, वाई को हैज़ से भी शुरू में पहले लिखेंगे। वाई हैज़ ही बीन टेकिंग मेडिसिन फॉर 3 days। क्या मालिक अपने नौकर को 7 बजे से सज़ा दे रहा है? हैज़ द मास्टर बीन पनिशिंग हिज सर्वेंट सिंस 7 o'clock। 7 o'clock हमारे पास एग्जैक्ट पॉइंट है तो इसलिए हम सिंस लिखेंगे, SINCE सिंस। मास्टर क्योंकि एक है तो इसलिए हम हैज़ लिखा है। हैज़ द मास्टर बीन पनिशिंग हिज सर्वेंट सिंस 7 o'clock। वो दोपहर से लकड़ी कहाँ चीर रहे हैं? कहाँ के लिए वेयर लिखते हैं, उसको हैव से पहले लिखेंगे। दे के साथ हैव लगता है तो इसलिए वेयर हैव लिखा हमने। वेयर हैव दे बीन साइंग वुड सिंस नून। सा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, उसके साथ इंग लगाया हमने। वेयर हैव दे बीन साइंग वुड सिंस नून। क्या मवेशी इस जोहड़ से 2 माह से पानी पी रहे हैं? हैव द कैटल बीन ड्रिंकिंग वाटर एट दिस पॉन्ड फॉर 2 months। है कैटल मवेशी क्योंकि ज़्यादा होते हैं तो इस वजह से हमने हैव लिखा। हैव द कैटल बीन ड्रिंकिंग, ड्रिंक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, उसके साथ इंग लगाया। वाटर पानी, एट दिस पॉन्ड फॉर 2 months। 2 months क्योंकि हमारे पास ड्यूरेशन है, पॉइंट नहीं है तो इसलिए हमने फॉर लगाया। हैव द कैटल बीन ड्रिंकिंग वाटर एट दिस पॉन्ड फॉर 2 months। क्या शाम से बारिश हो रही है? हैज़ इट बीन रेनिंग सिंस इवनिंग। इट रेनिंग के लिए हम रेन के लिए हम इट लगाते हैं तो इट क्योंकि सिंगुलर है तो उसके साथ हमने हैज़ लिखा है। हैज़ इट बीन रेनिंग सिंस इवनिंग। इवनिंग क्योंकि हमारे पास पॉइंट है, मॉर्निंग इवनिंग आफ्टरनून इन सब के साथ हम सिंस लगाते हैं। हैज़ इट बीन रेनिंग सिंस इवनिंग। बच्चे सुबह से किताबें क्यों ख़राब कर रहे हैं? बच्चे ज़्यादा हैं क्योंकि तो हम हैव लिखेंगे। द चिल्ड्रन हैव। वाई क्यों के लिए वाई लिखा है हमने। वाई हैव द चिल्ड्रन बीन स्पॉइलिंग बुक्स सिंस मॉर्निंग।
वाई हैव द चिल्ड्रन बीन स्पॉइलिंग बुक्स सिंस मॉर्निंग। क्या वो 20 मिनट से नावल पढ़ रहा है। हैज़ ही बीन रीडिंग नावल फॉर 20 मिनट्स। हैज़ ही बीन, ही के लिए हमने हैज़ लिखा है। हैज़ ही बीन रीडिंग नावल फॉर 20 मिनट्स। 20 मिनट्स हमारे पास ड्यूरेशन है, पॉइंट नहीं है, तो इसलिए हमने इनके एग्जैक्ट टाइम नहीं हमें पता, तो इस वजह से हमने उसके साथ है फॉर लिखा है। हैज़ ही बीन रीडिंग नावल फॉर 20 मिनट्स। मज़दूर 5 घंटे से कहाँ काम कर रहे हैं लेबरर्स क्योंकि ज़्यादा है, तो इसलिए हमने इसके साथ हैव लिखा है। हैव से पहले वेयर लिखेंगे। कहाँ के लिए वेयर लिखते हैं। वेयर हैव द लेबरर्स बीन वर्किंग फॉर 5 आवर्स। वेयर हैव द लेबरर्स बीन वर्किंग फॉर 5 आवर्स। दुकानदार 3 दिन से दुकानें क्यों सजा रहे हैं। सजाना यानी कि डेकोरेट करना। वाई हैव द शॉपकीपर्स बीन डेकोरेटिंग द शॉप्स फॉर 3 days। 3 days हमारे पास ड्यूरेशन है, पॉइंट नहीं है, इसलिए हमने फॉर लिखा। वाई हैव द शॉपकीपर्स बीन डेकोरेटिंग द शॉप्स फॉर 3 days। क्या मरीज़ 4 दिन से नहीं नहा रहा है। ये नेगेटिव भी है, इंट्रोगेटिव भी, दोनों है इसमें। हैज़ द पेशेंट नॉट बीन टेकिंग अ बाथ फॉर 4 days। पेशेंट एक है क्योंकि, तो इसके साथ हमने हैज़ लिखा। हैज़ द पेशेंट नॉट बीन, अगर सिंपल होता तो हैव बीन, हैज़ बीन, इधर हैज़ लिखते हैं हम, तो नॉट हैज़ और बीन के दरमियान में लगता। नॉट बीन तो अपनी जगह पे रहा, लेकिन हैज़ शुरू में आ गया। हैज़ द पेशेंट नॉट बीन टेकिंग अ बाथ फॉर 4 days। क्या हजूम दोपहर से नारे लगा रहा है। हैज़ द क्राउड बीन शाउटिंग स्लोगन्स सिंस नून। हैज़ द क्राउड बीन शाउटिंग स्लोगन्स सिंस नून। क्या वो 2 माह से तुम्हें नसीहत नहीं कर रहा है। हैज़ ही नॉट बीन एडवाइजिंग यू फॉर 2 months। अब ये भी नेगेटिव भी है और इंट्रोगेटिव भी है। हैज़ ही नॉट बीन एडवाइजिंग यू फॉर 2 months। क्या आप यहाँ 4 घंटों से क्या कर रहे हैं। वट हैव यू बीन डूइंग हेयर फॉर 4 hours। वट, अब इसमें वो वाला क्या कर रहे हैं, तो इसके लिए ये वो वाला लॉन्ग वाला है। अब इसका आंसर हम जैसे येस और नो में नहीं दे सकते। अगर येस नो में इसका आंसर होता तो फिर शुरू में एक तो क्या शुरू में आता है, दरमियान में भी आए तो हम उसका आंसर येस या नो में दे सकते हैं, तो वो सिंपल फिक्रा होता है हैव के साथ सिर्फ। लेकिन इसका आंसर हम सिर्फ येस या नो में नहीं दे सकते, इसका हमें रीज़न के साथ आंसर देना है, लॉन्ग आंसर है इसका, तो इसलिए हमने वट इसके लिए लगाया है। वट को फिक्रे के शुरू में लिखेंगे हम। वट हैव यू बीन डूइंग हेयर फॉर 4 hours। वट हैव यू बीन डूइंग हेयर फॉर 4 hours। 4 hours क्योंकि हमारे पास ड्यूरेशन है, इसलिए हम उसके साथ फार लिखेंगे। उम्मीद है इसकी अच्छे से समझ आ गई होगी कि फार कहाँ पे लगाना है और सिंस कहाँ पे लगाना है। इसका एक बार सिंस और फार का समझ लें कि फार क्या है, ड्यूरेशन है, और सिंस क्या है, वो पॉइंट है। तो इसके सिंस पॉइंट और ड्यूरेशन को अच्छे से समझ लिया जाए कि क्या चीज़ है, तो इसकी अच्छे से समझ आ जाएगी। और कुछ प्रैक्टिस सेंटेंसेस की जाए तो बहुत अच्छे से ये हो जाएगा।